5 परिक्रमा अवश्य और अवश्य करनी है। तो चांद को देखकर जन्माष्टमी का जो व्रत होता है वो खोला जाता है, और मैं बचपन से ही ऐसा करती आ रही हूँ। श्रीधाम वृंदावन में भी सब ऐसे ही करते हैं। चांद को अर्घ देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दीदी, गोपाल जी का जन्म 18 की रात को कराना है या 19 की रात को? गोपाल जी का जन्म 19 की रात को ही कराना है, क्योंकि 18 तारीख को सप्तमी युक्त अष्टमी है, जो कि दोष युक्त मानी जाती है, इसलिए गोपाल जी का जन्म 19 तारीख को ही कराना है। तो चलिए, बहुत देर हो गई है मुझे लाइव आते आते। आप लोगों के मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर दे दिए हैं। अब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं डेफिनेटली कल भी लाइव आऊंगी। कल लाइव आने का मैं अभी से टाइमिंग बता रही हूँ। कल मैं दोपहर को 2 बजे लाइव आऊंगी। कल दोपहर को 2 बजे लाइव आऊंगी, जिसमें मैं आपके जन्माष्टमी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सारे लूंगी। जो क्वेश्चन आज आप पूछोगे वो क्वेश्चन मैं कल लूंगी और सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगी, और जन्माष्टमी की पूरी विधि बताऊंगी कि जन्माष्टमी पर आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, लड्डू गोपाल की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, व्रत रखने वालों की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, जिन्होंने व्रत नहीं रखा है उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। और लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि लास्ट में मैं जाते जाते आपको बताऊंगी एक चमत्कारी उपाय जो जन्माष्टमी पर आपको अवश्य करना है। वो ये है कि जन्माष्टमी को आपको एक अखंड ज्योत अवश्य जलानी है, और जो कि छठी तक जलती रहनी चाहिए। राधा अष्टमी तक भी जल सकती है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन जन्माष्टमी से लेकर श्री कृष्ण जी की छठी तक एक अखंड ज्योत अवश्य जलती रहे। अगर घी की जला रहे हो तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। अगर घी की नहीं जला रहे हो तो आप तिल के तेल की जला सकते हो। उसमें काले तिल जरूर डालना है, उसमें 1 चुटकी हल्दी जरूर डालनी है, और उसमें आपको थोड़ा सा मक्खन और थोड़ी सी मिश्री अवश्य डालनी है। वो मनोकामना वाली ज्योत है। जो भी आपकी मनोकामना हो, जब आप माचिस से वो जोत जला रहे हो तो जो भी आपकी मनोकामना हो उस वक्त आपको वो मनोकामना मांग लेनी है। जैसे कि आपने जोत जलाई, मेरे बच्चे का विवाह हो जाए। आपने जोत जला के मांगा कि आज मैं ये अखंड जोत जला रही हूँ कि मेरे संतान उत्पन्न हो जाए, मैं गर्भवती हो जाऊं, मेरे बच्चे का विवाह हो जाए, मेरा विवाह हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ने लग जाए, मेरे हस्बैंड की नौकरी लग जाए। वट एवर जो भी आपकी मनोकामना है वो आप अखंड जोत जलाकर मांग लीजिए। रिजल्ट भी बताती रही हूँ। अगर आपकी इन 6 दिनों में, छठी तक बहुत कंपलसरी है ये अखंड ज्योत जलाना, 6 दिनों में अखंड ज्योत लगातार जल रही है तो आपकी जो भी मनोकामना आपने मांगी है वो 100% पूरी होगी। अगर ज्योत बुझ गई है तो कोशिश कीजिए कि दोबारा से जला पाए, और वो मनोकामना पूरी होने में समय भी लग सकता है, लेकिन ज्योत का 6 दिन तक जलते रहना प्रमाण है कि आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। साथ ही के साथ एक उपाय और कीजिए। वो उपाय ये है, जन्माष्टमी वाले दिन आपको 18 तारीख की रात को ही दही एक हांडी में या फिर किसी बर्तन में जमाना है और भगवान श्री कृष्ण जी के पास रख देना है। अगले दिन पूरे दिन वो दही वहीं पे रखा रहेगा। अगर दही में दरार आ जाती है तो आपने जो भी मनोकामना मांगी है, आपकी जो पूजा है वो पूरी तरीके से सफल मानी जाती है। अगर दही में दरार नहीं आती है तो आपकी मनोकामना पूजा में कुछ ना कुछ विघ्न रह गया है, उसके लिए भी मैं बताऊंगी। और साथ ही के साथ आपको जन्माष्टमी का जो व्रत है वो अवश्य रखना चाहिए, चाहे आपके घर पे सूतक लगा हो, चाहे पातक लगा हो, चाहे आपके पीरियड्स आ रहे हो और चाहे आप गर्भवती हो, लेकिन तब भी आपको जन्माष्टमी का व्रत रखना है। सूतक, पातक और पीरियड्स में आप पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन व्रत रखना जरूरी होता है सूतक, पातक और पीरियड्स में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप गर्भवती हो, पूरा टाइम चल रहा है या फिर 6 महीने से ऊपर हो गए तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको फलाहार के साथ व्रत रखना है, ठीक है। गर्भवती महिलाओं को दवाई भी खानी होती है तो आप फलाहार खा के व्रत रखिए। कुट्टू के आटे की पूड़ी या फिर कुट्टू के आटे के आप कुछ भी बना के खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही पी सकते हैं, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन आपको इस बात का अवश्य और अवश्य ध्यान रखना। तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जल्दी मैं कल दोबारा से 2 बजे लाइव आऊंगी और आपको जन्माष्टमी की संपूर्ण विधि बताऊंगी। 2 बजे लाइव आकर जन्माष्टमी की संपूर्ण विधि आपको बताऊंगी। आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए जन्माष्टमी वाले दिन, लड्डू गोपाल की दिनचर्या क्या होनी चाहिए जन्माष्टमी वाले दिन, वो मैं आपको कल लाइव आके बताऊंगी। आपको आने वाली जन्माष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप सभी पर बांके बिहारी जी की कृपा, प्यार,
आशीर्वाद यूं ही बना रहे और आप लोगों की ब्लेसिंग्स मेरे पे बनी रहे, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। आप मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।